हेलो जी, कैसी है मेरी ओनसम पब्लिक। आज ना मैं किसी सुपर जरूरी बात के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह एक किताब के बारे में है जो ईमानदारी से एक बहुत बुरे दिन पर एक गर्म गले लगने जैसा महसूस होता है। इस किताब का नाम है लेटिंग गो द पाथवे ऑन सरेंडर और इसे एक बहुत ही स्मार्ट इंसान डेविड आर हॉकिंस ने लिखा है। अब मुझे पता है नाम थोड़ा भारी लगता है, जैसे सरेंडर, मैं क्यों सरेंडर करूं? लेकिन मुझ पर भरोसा करो, ये हार मानने के बारे में नहीं है, ये वास्तव में अपनी खुशी वापस पाने के बारे में है। ये किताब उस समझदार दोस्त जैसी है जो आपसे कहता है यार बस जाने दो, लेकिन फिर वास्तव में करना है यह भी बताता है। ये एक गेम चेंजर है, मैं वादा करती हूँ। हम सभी के पास वह इमोशनल बैगेज होता है ना? एक अदृश्य बैकपैक जैसा जिसमें हम चीजें भरते रहते हैं। दोस्तों के साथ पुरानी लड़ाइयाँ, वह एक बार जब आपने एक प्रेजेंटेशन खराब कर दी थी, आपके किसी रिलेशनशिपदार ने शादी में कोई बेतुकी टिप्पणी की होगी, सब कुछ उस बैग में चला जाता है। थोड़ी देर बाद यह बैग इतना भारी हो जाता है कि बस चलना भी एक वर्कआउट जैसा लगता है। हम थक जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। हॉकिंस मूल रूप से हमें एक मैनुअल देते हैं कि कैसे अंत में उस बैकपैक को उतारें, उसे खोलें और उस सारे कबाड़ को उड़ने दें। ये अच्छी चीजों के लिए, काल्मी के लिए और सच्ची अनफिल्टर्ड हैप्पी के लिए जगह बनाने के बारे में है। इसे इस तरह से सोचो, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में कोयले का एक गर्म टुकड़ा है। वह तुम्हें जला रहा है, दर्द दे रहा है और तुम्हें सैडनेस ही कर रहा है। तुम उसे पकड़कर तो नहीं रखोगे, है ना? तुम उसे तुरंत गिरा दोगे। खैर, हमारी नकारात्मक इमोशनें जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, उदासी या डर बिल्कुल उस गर्म कोयले जैसी हैं। हम उनसे चिपके रहते हैं, यह सोचकर कि हमें उनसे निपटना है या उन्हें हमेशा के लिए प्रोसेस करना है। यह किताब हमें सिखाती है कि सबसे सरल और सबसे पावरशाली चीज जो हम कर सकते हैं वह है बस अपना हाथ खोलना और कोयले को गिरा देना। यह एक सरल विचार है, लेकिन यह इतना पावरशाली है कि यह सचमुच आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता है। तो आराम से बैठो, शायद एक कप चाय ले लो, क्योंकि हम एक छोटी यात्रा पर जा रहे हैं। ये समझने की यात्रा कि यह पूरा लेटिंग गो का मामला वास्तव में क्या है। ये संतों और गुरुओं के लिए कोई जटिल दर्शन नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। ये उन दिनों के लिए है जब आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, उन मोमेंटों के लिए जब कोई पुरानी याद आपको सैडनेस ही कर देती है, और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहां आप अपनी इमोशनों के प्रभारी हैं, न कि इसका उल्टा। तैयार? चलो इसमें गोता लगाते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे थोड़ा हल्का और बहुत खुश हुआ जाए, एक एक भावना करके। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। जब हम लेट गो कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हम में से ज्यादातर सोचते हैं कि हमें जो हुआ उसे भूलना होगा या दिखावा करना होगा कि चोट नहीं लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सप्रेशन कहते हैं, या जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करती हूँ, भावना को कालीन के नीचे सप्रेस। आप जानते हैं कि जब आप चीजों को कालीन के नीचे दबाते रहते हैं तो क्या होता है ना? आखिर में आप उस बड़े ढेर से ठोकर खा जाते हैं जो आपने बनाया है। लेटिंग गो इसके ठीक उलट है। यह अपने आप को भावना को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति देने के बारे में है, बिना किसी निर्णय या कहानी के। यह बस उसके साथ बैठने के बारे में है। मुझे इसे एक सरल उदाहरण से समझाती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके दोस्त ने आखिरी मिनट में प्लान कैंसिल कर दिया। सामान्य प्रतिक्रिया या तो उन पर चिल्लाना, इसे व्यक्त करना होगी, या दिखावा करना कि आप ठीक हैं, जबकि चुपके से भड़क रहे हैं, इसे दबाना। लेटिंग गो का तरीका अलग है। ये आपसे बस एक पल के लिए रुकने के लिए कहता है। अपनी आंखें बंद करें और बस अपने शरीर में गुस्से को महसूस करें। क्या आपका पेट कस रहा है? क्या आपकी मुट्ठियां बंधी हैं? बस इसे देखें। ये मत सोचो उनकी हिम्मत कैसे हुई, बस भावना की शुद्ध ऊर्जा को महसूस करो। ये आसमान में बादल को गुजरते हुए देखने जैसा है। आप उसे देखते हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं और फिर आप उसे दूर तैरते हुए देखते हैं। किताब बताती है कि हर भावना सिर्फ ऊर्जा है, बस इतना ही। ये अच्छी नहीं है, ये बुरी नहीं है, ये बस। लेकिन हम पर्सनों को ड्रामा पसंद है ना? हम उदासी की उस सरल ऊर्जा को लेते हैं और उसके चारों ओर एक पूरी बॉलीवुड फिल्म बुनते हैं। ओह, यह हमेशा मेरे साथ होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा जीवन एक त्रासदी है। हम संवाद, एक सैडनेस बैकग्राउंड स्कोर, पूरा पैकेज जोड़ते हैं। लेटिंग गो का मतलब है कि आप इस सैडनेस फिल्म के निर्देशक बनना बंद कर देते हैं। आप बस भावना को एक भावना रहने देते हैं और आप हैरान होंगे कि कैसे इसकी शक्ति आपके ऊपर से कितनी जल्दी गायब हो जाती है।
जब आप इसे अपने विचारों और कहानियों से खिलाना बंद कर देते हैं तो ये अपनी शक्ति खो देता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो लेटिंग गो अपनी इमोशनों से लड़ने या उनसे भागने के बारे में नहीं है। ये बिना किसी अतिरिक्त नाटक के उनका सामना करने के लिए बहादुर होने के बारे में है। ये भावना का स्वागत करने, उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ एक मेहमान की तरह बैठने देने और फिर जब उसका समय हो जाए तो उसे विनम्रता से दरवाज़ा दिखाने के बारे में है। आप मेहमान को अनदेखा नहीं करते हैं और आप उनसे हमेशा के लिए रुकने की भीख नहीं मांगते हैं। आप बस उन्हें आने और जाने की अनुमति देते हैं। परिप्रेक्ष्य में यह सरल चेंज ही कुंजी है। यह समझना है कि आप अपना गुस्सा नहीं है, आप अपनी उदासी नहीं हैं। आप वह एक्सप्रेसी हैं जो इन इमोशनों का कर रहे हैं और आपके पास उन्हें गुजरने देने की शक्ति है। ठीक है, तो हमें पता है कि लेटिंग गो है, लेकिन करोड़ रुपए का सवाल यह है कि हम इसे करें। क्या इसके लिए कोई बटन है? खैर, हाँ, कुछ हद तक। डॉ हॉकिंस हमें एक सुपर सरल तकनीक बताते हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। योगा मैट या शांत पहाड़ी चोटी की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे अभी कर सकते हैं, इसे पढ़ते हुए भी। यह 3 चरण की प्रक्रिया है जो आपकी आंतरिक दुनिया के लिए एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है। यह महसूस करने, अनुमति देने और छोड़ने के बारे में है। यह सच होने के लिए बहुत सरल लग सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, यहीं पर जादू होता है। चलो इसे तोड़कर समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक भावना के बारे में जागरूक होना होगा। मान लीजिए कि आपको आने वाली परीक्षा के बारे में चिंता महसूस हो रही है। पहला कदम बस इसे स्वीकार करना है। अपने आप से कहें, ठीक है, मुझे अभी चिंता महसूस हो रही है। चाल ये है कि इसे जज न करें। ये मत कहो, उफ, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है, मुझे इसे रोकना होगा। बस इसे नोटिस करें। फिर इसे अपने शरीर में आइडेंटिफाई। आपको चिंता कहाँ महसूस होती है? क्या यह आपके पेट में एक गांठ है, आपकी छाती में टाइटनेस, एक तेज दिल की धड़कन? बस अपना ध्यान उस शारीरिक सनसनी पर लगाएं। यह आपको अपने दिमाग से बाहर निकालता है और आपके शरीर में लाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है, इसे अनुमति दें। इसका मतलब है कि आपको भावना का स्वागत करना होगा और उसे बदलने या उसे दूर करने की कोशिश किए बिना उसे वहीं रहने देना होगा। ये कहने जैसा है, हेलो एंग्जाइटी, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम यहाँ हो। अपने आप को घर पर महसूस करो। यह अजीब लगता है, मुझे पता है। आप एक बुरी भावना का स्वागत क्यों करेंगे? लेकिन इसका विरोध करके आप वास्तव में उसे अधिक शक्ति दे रहे हैं। यह एक समुद्र तट की गेंद को पानी के नीचे पकड़ने जैसा है। जितना अधिक आप उसे नीचे धकेलते हैं, उतनी ही जोर से वह ऊपर उछलती है। तो बस कुछ मोमेंटों के लिए भावना के सामने आत्मसमर्पण करें। इसे अपना काम करने दें। चिंता की ऊर्जा को अपना रास्ता चलाने दें। अंतिम चरण है रिलीज। जैसे ही आप बिना किसी प्रतिरोध के भावना के साथ बैठते हैं, आपको कुछ अद्भुत महसूस होगा। भावना अपनी तीव्रता खोना शुरू कर देगी। आपके पेट में गांठ ढीली हो जाएगी, आपकी सांसें शांत हो जाएंगी। ऊर्जा खत्म हो जाती है क्योंकि आप इसे अपने विचारों और प्रतिरोध से अब और नहीं खिला रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से घुल जाती है और दूर तैर जाती है। आपको इसे जाने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, ये अपने आप चला जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ सेकंड या कुछ मिनट लग सकते हैं। आप बस इसे करते रहते हैं। हर बार जब भावना आती है तो आप उसका स्वागत करते हैं, उसे अनुमति देते हैं और उसे जाने देते हैं। यह एक कौशल है और जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। तो हमने सीख लिया कि क्या और कैसे। अब चलो इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की बात करते हैं, क्योंकि इन चीजों को जानना बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लागू करना ही असली चेंज लाता है। लेटिंग गो को एक मांसपेशी समझो। पहली बार जब आप जिम जाते हैं तो आप सबसे भारी वजन नहीं उठा सकते, है ना? आप छोटे से शुरू करते हैं। इसी तरह छोटी रोजमर्रा की बौद्धरियों के साथ इस तकनीक का अभ्यास करना शुरू करें। किसी ने आपको ट्रैफिक में काट दिया, अगले 10 मिनट तक गुस्सा करने के बजाय गहरी सांस लें, गुस्से की चमक महसूस करें, उसे अनुमति दें और जाने दें। आपका इंटरनेट धीमा है, निराशा महसूस करें, उसे अनुमति दें, जाने दें। यह अभ्यास जब लगातार किया जाता है तो इसका संचयी इफेक्ट होने लगता है। यह आपके घर की सफाई करने जैसा है। यदि आप हर दिन इमोशनात्मक अव्यवस्था के छोटे छोटे टुकड़ों को छोड़ देते हैं तो उसे एक विशाल भारी गड़बड़ी में बदलने का मौका नहीं मिलता है। आपको यह महसूस होने लगेगा कि जो चीजें आपको घंटों तक परेशान करती थीं, अब केवल कुछ मिनट्सों के लिए परेशान करती हैं। जो चीजें आपको मिनट्सों तक परेशान करती थीं, अब मुश्किल से ही दर्ज होती हैं।
आप कम रिएक्शनशील और अधिक पीसपूर्ण हो जाते हैं। आप अपनी इमोशनों की दया पर नहीं हैं। आप उन्हें गुजरते हुए देखने वाले शांत दर्शक हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। लेटिंग गो का अंतिम लक्ष्य आंतरिक काल्मी और स्वीकृति की स्थिति तक पहुंचना है। डॉन हॉकिंस चेतना के मानचित्र के बारे में बात करते हैं, जहां शर्म और अपराध बोध जैसी इमोशनें सबसे नीचे होती हैं और प्रेम, आनंद और काल्मी जैसी इमोशनें सबसे ऊपर होती हैं। हर बार जब आप एक नकारात्मक भावना को छोड़ते हैं तो आप सचमुच इस सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं। आप अपनी इमोशनात्मक आवृत्ति बढ़ा रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फिर कभी दुख या गुस्सा महसूस नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप वहां अटके नहीं रहेंगे। आप बहुत फास्टी से काल्मी और स्पष्टता की स्थिति में वापस आने का रास्ता जान जाएंगे। अंत में ये किताब एक खूबसूरत याद हटाती है कि हैप्पी वह चीज नहीं है जिसे आप अपने बाहर पाते हैं। ये किसी नई नौकरी, नए रिश्ते या अधिक पैसे में नहीं है। ये एक अंदर का काम है। ये उन सभी आंतरिक कबाड़ को साफ करने के बारे में है जो आपकी हैप्पी और काल्मी की प्राकृतिक स्थिति को अवरुद्ध कर रहे हैं। लेटिंग गो आत्मा की इस वसंत सफाई के लिए आपके पास सबसे पावरशाली उपकरण है। तो अपने प्रति दयालु रहें। इस सरल तकनीक का अभ्यास करें। पुरानी चोटों, भय, रिजेंटमेंट्स को जाने दें। आपका जीवन हल्का हो जाएगा, आपका दिल अधिक खुला हो जाएगा और आपको एक शांत, अटूट काल्मी मिलेगी जो आपके अंदर हमेशा से थी। अब इसे मैं एक सुखद अंत कहती हूँ।